पल्लवी के पापा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। आज घर में पल्लवी, उसकी माँ और उसकी बहन उर्मी ही थे। पल्लवी ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, पापा कब आने वाले हैं? उसकी माँ ने जवाब दिया, कल आ जाएंगे बेटा। अच्छा, अभी रात बहुत हो गई है और सोने का टाइम भी हो गया है। पल्लवी की माँ ने पल्लवी से कहा। हाँ मम्मा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब 10 बज गए। पल्लवी की बहन उर्मी ने बीच में बोलते हुए कहा। अच्छा, तो मैं वॉशरूम हो आती हूँ, पल्लवी ने उन दोनों से कहा और वह वॉशरूम की तरफ चली गई। वहाँ से लौटते वक्त उसकी नज़र घर के गेट की तरफ चली गई। देखा तो समझ आया कि गेट का लॉक तो उसने किया ही नहीं था। ये देखकर पल्लवी दौड़ती हुई माँ के पास आ गई और हंसते हुए कहने लगी, मम्मा, हम तो ऐसे ही सोने जा रहे थे, गेट का लॉक तो किया ही नहीं हमने। क्या? गेट का लॉक खुला है? थोड़ी देर पहले देखा था तो वो बंद था, अब खुल कैसे गया? माँ ने थोड़ा सोचते हुए कहा। शायद आपने ठीक से देखा नहीं होगा मम्मा, उर्मी ने माँ से कहा। हाँ, हो सकता है। एक काम करो, अब देख ही लिया है तो जाके लॉक भी कर दो। वैसे भी हम दोनों लेटे हुए हैं और तुम खड़ी हो ना, माँ ने शरारत भरे लहजे से पल्लवी से कहा। और फिर उर्मी और वो एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। मैं ही लगाऊंगी, खड़ी जो हूँ, पल्लवी ने मुंह बनाते हुए कहा। अब ज़्यादा नखरे मत करो, चुपचाप जाकर गेट को लॉक करो, इस बार पल्लवी की माँ ने लगभग डांटते हुए कहा। माँ की डांट सुनकर खुद से बड़बड़ाते हुए पल्लवी गेट की तरफ जाने लगी। सामने तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ कितना अंधेरा है। गेट के पास वाली लाइट को आज भी बंद होना था। गेट लॉक करते वक्त अगर कोई भूत प्रेत वहाँ से निकलकर सामने आया तो मेरा क्या होगा? उसने गेट को लॉक किया और वापस आने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने गेट तो लगा लिया है मगर चाबी वहीं छोड़ दी। यह याद आने पर वो फिर से मुड़कर गेट के पास चाबी लेने चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि गेट तो लॉक हुआ ही नहीं। फिर उसने एक बार और गेट को लॉक कर दिया, ये सोचकर कि गलती से उसकी तरफ से लॉक नहीं लगा होगा। वो लॉक करके कमरे में लौट आई। फिर अचानक उसके मन में क्या आया पता नहीं, वो एक बार फिर लॉक देखने के लिए चली गई, लेकिन इस बार भी गेट का लॉक खुला ही था। ये देखकर पल्लवी को डर लगने लगा। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उसके मन में अब अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। ये क्या, मैंने 2 बार लॉक किया था गेट को, फिर ये इस तरह खुला क्यों है? कहीं यहाँ मेरे अलावा कोई और तो नहीं? कौन होगा? और बिना चाबी के वो गेट को खोल कैसे रहा है? कहीं कोई नहीं नहीं, पल्लवी ऐसा मत सोच, वहाँ कोई नहीं है। डरते हुए ही वो गेट की तरफ बढ़ने लगी। इस बार उसके हाथ में मोबाइल था। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ गई। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अगर वो उसकी माँ को बताती तो उसे फिर से डांट पड़ती। इस वजह से उसने नहीं बताया। अचानक उसके पैर में कुछ अटक गया और वो ज़ोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ और बहन भागी भागी उसकी तरफ आए। क्या हुआ दीदी, आप चिल्लाई क्यों? क्या हुआ पल्लू? पल्लवी की माँ और बहन उससे पूछने लगे। मम्मा, यहाँ कुछ है जो अभी मेरे पैरों में अटक गया, पल्लवी अपनी माँ के पीछे छुपती हुई बोली। जब उन दोनों ने टॉर्च लगाकर देखा तो गेट के बाहर एक बिल्ली दिखाई दी और उसे देखने के बाद उर्मी और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। पल्लवी ने डर के मारा अपनी आंखें बंद कर दी थी। जब उसने उसकी माँ और बहन को हंसने की आवाज़ सुनी तो धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए बिल्ली की तरफ देखा। डरपोक कहीं की, बिल्ली से डर गई? हमें लगा शायद भूत वो देख लिया जो इतना जोर से चिल्लाई तुम। पल्लवी को इस तरह डरा हुआ देखकर वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे डरपोक बुलाने लगे और गेट को लॉक करके वहाँ से कमरे में चले गए। पल्लवी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन एक आवाज़ फिर से उसके कानों में पड़ी। इसलिए वो वहीं उसी जगह रुककर और उन दोनों को आवाज़ लगाकर बुलाने की सोचने लगी। फिर उसे लगा अगर उन दोनों को वो बुलाएगी
तो फिर से वो उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए फिर से वो अकेले ही आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। तू डरपोक नहीं है पल्लवी, तुझे देखना होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किसकी है। खुद को समझाते हुए पल्लवी आवाज़ की ओर बढ़ रही थी। आवाज़ की ओर बढ़ते बढ़ते अचानक उसकी नज़र उसी काली बिल्ली पर पड़ी जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने काली बिल्ली को हटाने का सोचा और ज़ोर ज़ोर से उसे डांट कर भगाने लगी। बिल्ली आवाज़ निकालते हुए अचानक एक डरावने रूप में बदल गई। उसके बड़े बड़े नाखून और अजीब से चमकती हुई आंखें देखकर पल्लवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक ज़ोर की आवाज़ हुई और गेट पूरा खुल गया। वो चमकती आंखें तेजी से पल्लवी की तरफ बढ़ने लगी। गेट की आवाज़ सुनकर उर्मी और उसकी माँ उस ओर चले आए। सामने देखा तो पल्लवी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई थी और कोई उसके शरीर को लंबे लंबे नाखूने से नोच नोच कर खा रहा था। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर प्रदीप कुमार के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।